हेलो मेरे प्यारे साथियों, 12वीं क्लास की लास्ट सेशन में आप सबका स्वागत है। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सेशन बनाने से पहले मेरे दिमाग में बहुत कुछ चलता था कि ये सेशन कैसा होगा, क्या होगा, क्योंकि ज्योग्राफी का कोई भी एग्जैक्ट सजेशन नहीं होता है। इसमें क्वेश्चन 3+3+1, 2+4+1 इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। फिर भी हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सबको निकाला है इस साल के लिए। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विथ सुइटेबल डायग्राम हाउ आर दो लाइन्स एंड ड्रिपस्टोन्स फॉर्म्ड इन अ कास्ट रीजन। कास्ट रीजन को लाइमस्टोन रीजन भी कहते हैं, याद रखिएगा। फिर आता है, व्हाट इज रिया कोस्ट। एक्सप्लेन विथ सुइटेबल डायग्राम द लाइफ साइकिल ऑफ टेम्परेट साइक्लोन एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। याद कीजिएगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन से हर साल एक क्वेश्चन बनता है। और दी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। फिर आता है, क्लासीफाई जेरोफाइट्स, हेलोफाइट्स, मेसोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स। इन चारों में से देखिएगा इस साल एक कोई ना कोई जरूर आएगा। फिर आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन हैजार्ड्स एंड डिजास्टर, डिस्टिंग्विश बिटवीन मैन लैंड रेशियो एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। फिर आता है, एक्सप्लेन विथ सुइटेबल डायग्राम द लाइफ साइकिल ऑफ टेम्परेट साइक्लोन एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन, साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। देखिए ये क्वेश्चन 2 बार मैंने रिपीट किया। इसके पीछे रीजन यही है कि ये दी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पॉपुलेशन कहाँ कहाँ क्यों है, कहीं पर ज्यादा है, कहीं पे कम है, टोपोग्राफी की वजह से, फिजियोग्राफी की वजह से, इसके बारे में लिखना है। इंपॉर्टेंस ऑफ एज सेक्स रेशियो, ओवर पॉपुलेशन, अंडर पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन इन इंडिया, अर्बन सेटलमेंट। सेटलमेंट चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर रहता है। कास्ट, लैंडफॉर्म्स, टोपोग्राफी, कंजर्वेशन ऑफ सोइल एंड सोइल प्रोफाइल। इससे क्वेश्चन जरूर बनता है, हर साल बनता है। आप इसको जरूर कीजिए, खास तौर से कंजर्वेशन ऑफ सोइल एंड सोइल प्रोफाइल से। फिर आता है, ग्रीन रेवोल्यूशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। ग्रीन रेवोल्यूशन जब भी आएगा तो याद रखिएगा आप, खास तौर से सुगरकन, रबर इंडस्ट्री इन ब्राजील। जब रबर इंडस्ट्री सिर्फ रहे या रबर इंडस्ट्री इन इंडिया रहे तो आप हिंदुस्तान का कर्नाटका के बारे में जरूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रबर कर्नाटका में पैदा होती है। फिर आता है, वाई मेडिटेरेनियन रीजन फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, कॉफी कल्टीवेशन, टी कल्टीवेशन। और जब भी कल्टीवेशन के बारे में है तो याद रखिए कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो वेदर, इसके अलावा आपको स्किल्ड लेबर, इसके अलावा आपको क्या कहते हैं इसको, सोइल, दर्जा हरारत, टेम्परेचर, इसके बारे में जरूर बात कीजिए। फिर आते हैं हम इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, खासतौर से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन जापान, इंडिया में जब आएगा तो खास तौर से छत्तीसगढ़ और छोटा नागपुर प्लेटू के बारे में जरूर डिस्क्राइब कीजिएगा। इसके अलावा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम लोग फूड लूज इंडस्ट्री भी कहते हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। जब भी हम इंडस्ट्री का बात करते हैं तो मेरे भाइयों बहनों याद रखिएगा, जब भी इंडस्ट्री की बात करेंगे तो कुछ पॉइंट्स है। मिसाल के तौर पे स्किल्ड लेबर, फिर आता है ट्रांसपोर्ट, फिर गवर्नमेंट पॉलिसी, मंडी जिसको मार्केट भी कहते हैं, इसके अलावा चीप लेबर जो कहते हैं। ये सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिए, कोई भी इंडस्ट्री का चैप्टर आराम से बन जाएगा। फिर आते हैं हम रेडीमेड इंडस्ट्री, रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, मैरीन इरोजन, जेट स्ट्रीम, कोरल रीफ्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर आते हैं एल निनो, ला निनो, जेट स्ट्रीम, एल निनो, ला निनो इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिव एक्सटेंसिव फार्मिंग, ठीक है, मार्केट गार्डनिंग, क्रॉप रोटेशन। याद रखिएगा, मार्केट गार्डनिंग को ट्रक फार्मिंग भी कहते हैं, क्रॉप रोटेशन। इसके बाद सेटलमेंट जैसे कि लीनियर सेटलमेंट, रेक्टेंगुलर सेटलमेंट, स्टार पैटर्न सेटलमेंट, ड्रेनेज पैटर्न जैसे कि डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, ओजोन लेयर, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग। याद रखिएगा ये 3 पॉइंट, ओजोन लेयर, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं टर्सरी एक्टिविटीज, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, कोऑर्डिनेटरी सेक्टर। इन सबों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इस साल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबों को लास्ट एग्जाम में ज्योग्राफी का बेस्ट ऑफ लक।